Hello. Yes, listen. Good afternoon, everyone. तो आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपके इंटेलिजेंस पे। जैसे अब तक आपकी प्रीवियस बहुत सारी डिफरेंट क्लासेस हुई होंगी, ठीक है। आपको जो बेसिक क्लासेस में पढ़ाया गया होगा आपके सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, उसके 4 पार्ट्स हैं। 4 पार्ट्स में आपका जो मैथ का पार्ट है, मैथ की क्लासेस आपकी पवन सर ले रहे हैं, ठीक है। मैथ क्लासेस पवन सर शेड्यूल है। नेक्स्ट वन आपका जो साइंस का क्लास है, साइंस का क्लास, इसको हमने 2 सेक्शन में डिवाइड किया है। फर्स्ट सेक्शन आपका गरिमा मैम क्लास लेती हैं और नेक्स्ट सेक्शन में आपका सरला मैम क्लास लेती हैं, ठीक है। सरला मैम, गरिमा मैम मोस्टली आपके साइंस के पोर्शन को कवर करती हैं और जो आपकी सरला मैम है ये एसएसटी के पोर्शन को कवर करती हैं। जो आपका थर्ड वन सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश हीना मैम पढ़ाती हैं आपको, ठीक है। और लास्ट वन आपका जो एक टॉपिक था, एक सब्जेक्ट था इंटेलिजेंस, जिसको रीजनिंग भी कहते हैं। इंटेलिजेंस या इसी को क्या बोलते हैं, रीजनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीजनिंग, ठीक है। इसकी अब तक आपकी कोई भी क्लास नहीं हुई थी, जिसकी क्लासेस रेगुलर बेसिस पर नहीं बट वीक में 1 या 2 बार हम आपकी क्लासेस लेते रहेंगे, ठीक है। तो आप सब जानते तो हैं ही हमें, है ना। क्या नाम है हमारा, पता है सबको, ठीक। तो इसी पर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट चैप्टर, और उसका फर्स्ट टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग। क्या होता है कोडिंग एंड डिकोडिंग? जब भी हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट को एक वेल मेंटेन ऑर्गेनाइज्ड पेपर कलेक्ट करते हैं या डिफाइन करते हैं, यानी सभी इंग्लिश अल्फ़ाबेट को अगर हम एक वेल मेंटेन मैनर पर पुट अप करते हैं, दैट वन, उनके लिए हम क्या करते हैं, एक कोड सेट करते हैं। जैसे जब भी आपको पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक जाते हैं, जेड तक जाते हैं, ए टू जेड, ठीक है। इस पर अगर हम इसे फॉरवर्ड वाइस बोलें तो जब रिटर्न आएंगे, जेड से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, रिवर्स बोलेंगे ना। तो सबसे पहले कोडिंग में हम यही पढ़ते हैं, कोडिंग आपकी 3 टाइप्स की होती है, लेटर कोडिंग, अल्फ़ाबेट कोडिंग और स्पॉन्टेनियस कोडिंग, ठीक है। आपको यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अल्फ़ाबेट कोडिंग। अल्फ़ाबेट कोडिंग देखेंगे अल्फ़ाबेट कोडिंग में कैसे। हम सबसे पहले सभी अल्फ़ाबेट लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ये सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो गए, ठीक है। अब इन्हें फॉरवर्ड वाइस में कौन सा कोड अलॉट करते हैं, इसको देखेंगे, ठीक है। तो जब भी हम फॉरवर्ड चलते हैं, फॉरवर्ड कोडिंग, फॉरवर्ड में पहले ए को क्या बोलते हैं, ए 1 नंबर में है इसलिए A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10,
K11, L12, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y एंड जेड 26। ये आपके सारे लेटर्स हो गए 26 तक, ठीक है। ये सभी लेटर्स हैं और ये इनकी क्या है, कोडिंग फॉरवर्ड में, ठीक है। अगर हम आपसे पूछें कि आप बताओ 15 नंबर में कौन सा लेटर होगा, तो आप क्या बोलोगे, ओ। जैसे हमने बोला 20 नंबर में कौन सा लेटर होगा, टी, ठीक है। हमने बोला 15 नंबर में कौन सा है, ओ। 20 नंबर में टी, 6 नंबर में कौन सा है, एफ, एच कितने नंबर पर है, 8, ऐसे ना। अब अगर हमें रिवर्स वाइज चलना हो, अगर हमें रिवर्स चलना हो, रिवर्स समझते हो, रिवर्स समझते हो क्या होता है। अब अगर हम जेड से स्टार्ट करें, किधर से स्टार्ट करें, जेड से स्टार्ट करें, तो कैसे चलेंगे रिवर्स में। इसको आपने नोट डाउन किया, नोट डाउन किया क्या इसको, चलो रिवर्स में देखते हैं, फिर इसको नोट डाउन करिएगा आप। जब हम रिवर्स में जाते हैं, रिवर्स, तो सबसे पहले किधर से स्टार्ट करते हैं, चलो भाई रिवर्स में अल्फाबेट बोलो, जेड, फिर जेड के बाद वाई, एक्स, ब्लू, वी, यू, टी, एस, आर, क्यू, टी, ओ, एम गलत कर दिए ना, क्या होता है, एन, फिर एम, और एक जगह गलत है, 2 बार है। देखो हम इसका, सुनो सुनो, एक सिंपल सा तरीका बता देते हैं। अगर आपको भूलता है तो किधर से स्टार्ट करना है, नीचे से और ए से स्टार्ट करना है, बहुत सिंपल सा है। आप यहां से लिखना स्टार्ट करो, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, बाकी आपने लिख दिया ऊपर। चलो क्यू और आर यहाँ कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। ये लो यहाँ से हमने हटा दिया, ठीक। अब इनकी कोडिंग लिखें, कोडिंग लिखें, तो किधर से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। आपने यहाँ से क्या नोटिस किया, ए जो कि फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड कोडिंग में किस नंबर पे आता था, फर्स्ट नंबर पर, और रिवर्स कोडिंग में कितना आता है, 26 नंबर पर, 26 नंबर पर। अब हम आपको एक ट्रिक बताते हैं कैसे चेक करना है कि कौन सा नंबर फॉरवर्ड में किस नंबर पे आएगा और बैकवर्ड में किस नंबर पर आएगा। सपोज करो, जैसे अब आपको पता है, आपको पता है कि आपका जो P है, P, ठीक, P फॉरवर्ड में किस में आता है, किस नंबर में, फॉरवर्ड में आपका किस नंबर में आता है, 16, ठीक है। फॉरवर्ड में 16 और बैकवर्ड में
बैकवर्ड में P 11, ठीक है। अब हम आपको चेक कराते हैं, देखो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फॉरवर्ड में किस में आता है 16 में, फॉरवर्ड में 16 में, और बैकवर्ड में 11 में, बैकवर्ड में 11 में। अब अगर हमें रिलेशन चाहिए, रिलेशन मतलब दो में से अगर हमें कुछ भी पता है, सपोज करो हमें फॉरवर्ड पता है और बैकवर्ड फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें फॉरवर्ड पता है और बैकवर्ड चाहिए, बैकवर्ड ऑर्डर, बैकवर्ड ऑर्डर, तो क्या होता है इसका फार्मूला 27 माइनस फॉरवर्ड ऑर्डर, फॉरवर्ड ऑर्डर, ठीक है। तो देखो हम पी के लिए चेक कर रहे हैं, पी का बैकवर्ड ऑर्डर निकालें, देखो 27, पी का हमें फॉरवर्ड ऑर्डर कितना पता है 16 है ना, 16 पुट करें और सब्ट्रैक्ट करें 27 में से 16, क्या मिलेगा, 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या देखो भला बैकवर्ड ऑर्डर इसका 11 ही है, बिना आपको फाइंड के पता चल गया ना, पता चल गया ना। अच्छा एक और एग्जांपल कराते हैं, हमने यहाँ पर फाइंड किया था, क्या फाइंड किया था, हमारा क्वेश्चन था फाइंड बैकवर्ड ऑर्डर, बैकवर्ड ऑर्डर ऑफ पी, हमें पी का बैकवर्ड ऑर्डर निकालना था, ठीक। और देखना कुछ और कराते हैं, सपोज करो एक क्वेश्चन हमारा ऐसा दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछे क्वेश्चन नंबर 2 में कि आप ये बताओ इफ बैकवर्ड ऑर्डर, बैकवर्ड ऑर्डर ऑफ y इज 2, y का बैकवर्ड ऑर्डर क्या है 2, आप बताओ फॉरवर्ड में कितना आएगा, फाइंड फॉरवर्ड ऑर्डर, फॉरवर्ड ऑर्डर आपसे पूछा है, तो आपको बहुत सिंपल सा पता चल गया, सर हमें चाहिए क्या, फॉरवर्ड ऑर्डर एफ ओ, हम क्या करेंगे 27 माइनस बैकवर्ड ऑर्डर बी ओ, यानी 27 माइनस 2 मतलब कि 25। अब आप देखो क्या 25 नंबर में ही आता है वाई, चेक करो वाला, पता चल गया ना, ऐसा समझ में आया, ठीक। अब इसमें आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चीज को हम देखेंगे, ठीक। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला तो अब ऑर्डर वाला आपको क्लियर हो गया, चाहे बैकवर्ड देके फॉरवर्ड पूछे या फॉरवर्ड ऑर्डर देके बैकवर्ड पूछे, हमेशा हमें क्या करना है 27 से सब्ट्रैक्ट कर देना है, 27 से सब्ट्रैक्ट कर देना है। लेकिन उसके पहले आप सबको कोई दो में से एक ऑर्डर याद होना जरूरी है, या तो बैकवर्ड या फिर फॉरवर्ड। सबसे सिंपल होता है कि आप फॉरवर्ड ऑर्डर याद कर लो। कौन सा ऑर्डर याद कर लो, फॉरवर्ड। अच्छा फॉरवर्ड ऑर्डर याद करने की मैं आपको एक ट्रिक और बताता हूं, ठीक, एक ट्रिक और बताता हूं, आप देखो क्या लिखा है, इज ओटी, क्या लिखा है इज ओटी, ये क्या होता है 5 का टेबल होता है, 5 10 15 20 और 25, मिलाओ, 5 नंबर में ई है, 10 नंबर में जे है, 5 नंबर में ओ है, अरे भाई 5 नंबर में ई है, 10 नंबर में क्या है, ओ नहीं है, 10 में जे है, मैच करो, 10 में जे है, ओ किस नंबर में है 15, 15 में ओ है, टी किस नंबर में है 20 में, और वाई किस नंबर में है 20। तो अगर आप एक छोटा सा वर्ड इजोटी याद कर लेते हो तो आपको 5 वर्ड्स याद हो जाएंगे, 5 लेटर, ठीक। तो आप इस ट्रिक का यूज करके भी इतने वर्ड को याद, तो सबसे पहले आपको एक ऑर्डर याद करना ही करना पड़ेगा, वेदर आप फॉरवर्ड करो या बैकवर्ड, ठीक है। अब क्वेश्चंस देखते हैं,
ठीक, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सपोज करो आप ऐसा समझो, जैसे लिखा है SUN, सन के प्लेस में TVO लिखा गया। ठीक है, तो अब आप बताओ BUS इसके प्लेस पे क्या आएगा? इसके प्लेस पर क्या आएगा? अब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, हमने क्या किया, जब S से T में गए, कितना प्लस किए? 1। S के बाद क्या आता है? T आता है। अच्छा, फिर U से V में गए, 1 प्लस U के बाद क्या आता है? V आता है। उसके बाद N के बाद क्या आता है? O। सब में +1 कर रहे हैं ना, सब में क्या कर रहे हैं? +1 कर रहे हैं। तो अब आप सेम तरीके से बताओ, B के बाद क्या आएगा? C, U के बाद V और S के बाद क्या आएगा? T। तो क्या बनेगा? CBT। बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम और लिखते हैं, इसे आप कैसे करोगे? ठीक है, अब आपको बताना है, सपोज करो हमने लिखा A, E और I। ठीक है, अगर AEI को हमने DH और L लिखा, ठीक, तो अब आप बताओगे किसको? BF और J को क्या लिखा जाएगा? बताओ, जल्दी से बताओ आप। अब यहाँ पे पहले चेक करेंगे, देखो कितना बड़ा हुआ, कितना प्लस हुआ। ए के बाद BCD, थर्ड नंबर का लिखा है हमने। क्या लिखा है? थर्ड नंबर का, 2 छोड़ के थर्ड नंबर का लिखा है, यानी हमने यहाँ पे क्या किया? +3। अच्छा, कैसे पता चला? सर A होता है 1 नंबर में, D होता है 4 नंबर में, आपको तो याद है ना। अच्छा, E होता है 5 नंबर में, H होता है 8 नंबर में। नेक्स्ट वन, I होता है आपका 9 नंबर में और L होता है 12 नंबर में। तो देखो सब में कितना प्लस हो रहा है? +3। ठीक है, अब आपका B होता है किसमें? सेकंड नंबर में। F होता है 6 नंबर में और J होता है 10 नंबर में। अब इन सब में 3 प्लस करेंगे ना, तो क्या आएगा? 5, फिर 6 + 3 9 और 10 + 3 13। अच्छा, 5 नंबर में क्या होता है? E। 5 नंबर में E होता है, 9 नंबर में आई होता है और 13 नंबर में M होता है, EIM। बहुत सिंपल है ना, कोडिंग इजी है ना एकदम से, तो आप लोग आसानी से कर पाओगे, पक्का ना? अच्छा देखो, और भी बताते हैं कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस। सपोज करो एक क्वेश्चन और है, अगर हम, ये आपके अभी टाइप 1 के चल रहे हैं, इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बताएंगे। अभी फर्स्ट टाइप है जो कि डायरेक्ट आपका फॉरवर्ड कोडिंग पे बेस है। किस पे बेस्ड है? फॉरवर्ड कोडिंग। ठीक, फॉरवर्ड कोडिंग पे बेस है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, सपोज करो अगर हमने BOY, बॉय, इसके प्लेस में, बॉय की जगह में हमने क्या लिख दिया? सपोज करो YOB कर दिया, YOB। ये टाइप 2 में चल रहे हैं। दूसरी तरह का कैसे करते हैं? टाइप 2, हमने बॉय को क्या लिखा? YOB, योब लिखा। अब आप बताओ BAT, बैट को हम क्या लिख सकते हैं? टैप। बहुत सिंपल सा है, हमने कैसे किया? पहले यहाँ पे लिखा बॉय, उसके नीचे YOB, हमने इसका इसके साथ क्रॉस किया और इसको सीधे डायरेक्ट लिख दिया। इसी तरह अब बैट का करेंगे, बैट का BAT क्रॉस करेंगे,
टी यहाँ आएगा, बी वहां जाएगा और ए सीधे नीचे आ जाएगा। टैप, बहुत सिंपल से क्या बनेगा, टैप बन गया, टैप बन जाएगा। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन इजी हैं। नेक्स्ट वन और देखो, अब आप समझो, एक और क्वेश्चन हैं। सपोज करो अगर हम फ्लावर है, फ्लावर, फ्लावर को हमने क्या लिखा, LOWER, LOW हमने ऐसा कोड कर दिया, ठीक है। फ्लावर की हमने कोडिंग कुछ ऐसे लिखी, ठीक है, जो कि मीनिंगलेस वर्ड है। जरूरी नहीं कि सारे वर्ड क्या होंगे मीनिंगफुल होंगे। अब आप ये बताओ कि अगर हमें स्कूल को, तो इस सेम केस पर हम स्कूल को कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। अब मैच करो, सर आपने क्या किया है, स्टार्टिंग वाले एफ को लास्ट में भेज दिया है, स्टार्टिंग वाले आर को, लास्ट वाले आर को स्टार्टिंग में भेज दिया है, बाकी सबको उनके प्लेस में ही रहने दिया है, ऐसे है ना। अब क्या करेंगे, एस को लास्ट में भेजेंगे, एल को स्टार्टिंग में ले आएंगे, बाकी सबको सिमिलर लिख देंगे। समझ में आया ना, तो बहुत इजी है, इजी है ना। इसी तरह आप कोडिंग कर पाओगे, पक्का ना। तो अब सबसे पहले आप सबको क्या करना है, ये जो हमने फॉरवर्ड वॉइस कोडिंग लिखाई है इसको हमारे साथ 2 to 3 टाइम बोलना है ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। A1 बोलो, A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12, M13, N14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20, U21, V22, W23, X24, Y25, Z26। तो इस वे पे आप आसानी से याद कर पाएंगे, पक्का ना, सभी बच्चे याद कर लेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो बैकवर्ड में है, बैकवर्ड में क्या है, कैसे स्टार्ट होता है बैकवर्ड में, रिवर्स, रिवर्स या इसी को क्या बोलते हैं, बैकवर्ड काउंटिंग या बैकवर्ड कोडिंग, बैकवर्ड कोडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है बैकवर्ड में, Z1, Y2, X3, W4, V5, U6, E7, S8, R9, Q10, P11, O12, N13, M14, L15, K16, J19, I18, H19, G20, F21, E22, D23, C24, B25, A26। और अगर आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड से कोई भी एक याद हो, कैसे आसानी से फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करोगे, से माइनस करके। आपको अगर फॉरवर्ड वाली याद है ना, तो आप 27 में से फॉरवर्ड वाला नंबर माइनस कर दोगे बैकवर्ड, और अगर बैकवर्ड का याद है तो 27 में से उसको माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड का याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी इसी टॉपिक पे 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके लाएंगे
और हम फिर नेक्स्ट क्लास में क्लासिफिकेशन का ही क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, रीजनिंग का आपका सेकंड टॉपिक क्लासिफिकेशन। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।